आज देखेंगे हम लोग एनीमिया। एनीमिया जो रोग है, जिसको हम खून की कमी या रक्तहीनता कहते हैं, इसको एनीमिया, जो काफ़ी देखने को मिलता है। रक्त की कमी या रक्तहीनता। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एनीमिया को कैसे हम लोग ठीक करेंगे कि जो हमारी इलेक्ट्रोपैथी दवाई से एनीमिया बड़े आसानी से ठीक होती है हमारी इलेक्ट्रोपैथी दवाई से, तो कैसे हम इसको ठीक करेंगे। तो सबसे पहले हम जो सिम्प्टोमेटिक रेमेडी चलाते हैं, यानी कि सिम्प्टोमेटिक, दूसरा क्या होता है कि ऑर्गेनिक, और क्या है कि प्रिंसिपल रेमेडी। तो एनीमिया क्या होता है? एनीमिया का मतलब शरीर में रक्त की कमी, जैसे रक्तहीनता, इसी को हम क्या बोलते हैं कि एनीमिया बोलते हैं। अब इसमें जो है सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, लक्षण जो हमें देखने को मिलते हैं, मूल यही है कि जिसमें ब्लड शरीर में रक्त की कमी हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं कि ये एनीमिया है। एनीमिया की कंडीशन है जिसमें रक्त की कमी हो जाती है एनीमिया में। और इसमें खास करके लक्षण, तो लक्षण में दो चीज़ें हमने आपको इंडिकेट किया है कि पहला होता है कि सिम्टम्स और एक होता है साइन। ठीक, तो सिम्टम्स मीन्स कि जो पेशेंट के द्वारा बोला जाए, बताया जाए, आ रहा है समझ में। और एक होता है साइन कि जो ऑब्जर्व बाय द डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर जिसको ऑब्जर्व करता है उसको क्या बोलते हैं? साइन बोलते हैं। तो मरीज कोई भी हमारे पास आता है तो दो चीज़ें ये हमें देखनी चाहिए कि सिम्टम्स जो है वो और साइन। तो सिम्टम के आधार पे हम साइन देखते हैं उसमें। तो इसमें क्या होता है, सिम्टम्स क्या क्या आते हैं एनीमिया में। तो एनीमिया में जो लक्षण आता है उसको जब हम देखेंगे तो पहला आता है कि डिस्निया, सांस लेने में तकलीफ होना, परिश्रम करने पर या वर्किंग करने पर, सीढ़ी चढ़ने पर या कोई कार्य करने पर सांस का फूलना। और उसके साथ हृदय का जो गति है वो बढ़ जाना। तो क्या क्या सिम्टम्स होगा इसमें कि सांस फूलना, कार्य करने पर सांस फूलेगा, हृदय स्पंदन बढ़ जाना। ठीक है, ये किसमें होता है? ये आपकी एनीमिया में ये सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं कि जो मरीज हमसे बताता है या हम हिस्ट्री लेते हैं तो मरीज से पता चलता है। लेकिन अब इसमें जो है चीज़ों को जब हम देखते हैं, समझते हैं,
तो अब इसमें साइन भी होता है। तो शरीर में पीलापन, शरीर में पीलापन, शरीर एकदम से लगेगा कि जैसे जब एनीमिया के मरीज को देखेंगे तो शरीर एकदम पीलापन सफ़ेद लिए होता है, व्हाइटनेस उसमें आ जाती है। और चेहरे पर या शरीर में सूजन, तो शरीर पीला पड़ना। और क्या होता है, चेहरे पर सूजन, सूजन सूजन होती है चेहरे पे, स्वेलिंग होती है, सूजन होता है चेहरे पे। और क्या होता है कि इसमें हाथ पाँव में भी, जिह्वा, ओठ और मुख, इसमें भी आपको क्या दिखेगा, सफ़ेदी दिखेगा, चेहरा भी एकदम थोड़ा सा व्हाइटनेस जैसा दिखेगा। और नेत्र का पपोट जो नीचे हम देखते हैं इसके अंदर, तो वहाँ पे व्हाइटनेस दिखेगी, सफ़ेदी दिखेगी। अब इसमें जो है, जो हम पता लगाते हैं, एक तो ये सिम्टम्स आता है जिससे हम इंडिकेट होते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि ये इतना सारा लक्षण अगर दिख रहा है तो पेशेंट क्या है, मे बी एनीमिक हो सकता है, उसे एनीमिया हो सकती है, मरीज एनीमिक मरीज है। तो अब इसमें एक तो होगा कि उसके प्रकार, एनीमिया कई प्रकार का होता है। तो मुख्य रूप से क्या क्या है एनीमिया, बहुत सारे भेद होते हैं। तो एनीमिया में परनीशियस एनीमिया, परनीशियस एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, और उसके बाद स्प्लीनिक एनीमिया, ये मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेंगे कि इस तरह की एनीमिया जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार जो मैंने बताए मुख्य रूप से होते हैं हमें देखने में। ऐसी एनीमिया जो है हमें 4 प्रकार के होते हैं। अब आते हैं कि इसके कारण और अंग, ठीक, कारण और अंग। तो कारण पे अंग निर्भर होते हैं कि किस कारण से किसी को एनीमिया हो रहा है, उस कारण के आधार पे, यानी कि एनीमिया में जो है आरबीसी जो रेड ब्लड कार्ड सेल्स है और हीमोग्लोबिन की कमी होती है, और टीएलसी भी कम हो जाती है, आरबीसी और आयरन की मात्रा जो है हीमोग्लोबिन की कम हो जाती है। अब इसके कारण और अंग 2 चीज़ों पे आते हैं हम ट्रीटमेंट करने पे। चूँकि है बहुत डिटेल में एनीमिया, जो पढ़ेंगे तो बड़ा डिटेल है, लेकिन ये जो क्लास होता है हमारा, ये ट्रीटमेंट बेस ज़्यादा होता है कि आपको इसका बेसिकली ट्रीटमेंट जान लिया जाए। तो इसलिए इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बताने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कारण क्या क्या होता है, तो कारण में मैंने
इंटरनल और एक्सटर्नल दो प्रकार के कारण आपको डिवाइड करके बताया कि किस तरह से किसी रोगी में इंटरनल और एक्सटर्नल दो प्रकार के कारण जो हैं वो मुख्य रूप से हैं। तो मुख्य रूप से जो कारण हैं इसके एनीमिया होने के पीछे जो कारण हैं, ये इंटरनल जो कारण है, आंतरिक कारण है और बाह्य कारण है। दो प्रकार के कारण होते हैं, एक तो इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल कारण होते हैं। तो इंटरनल कारण में आपके मुख्य रूप से आपको मिलेगा कि जो आंतरिक भागों में शरीर में रक्त की कमी ब्लीडिंग से हो जाए, जैसे आपकी इपिस्टैक्सिस, ठीक, नाक से ब्लड आना। उसके बाद फीमेल महिलाओं में गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिसमें कि एक्सेस मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के कारण, जिससे क्या होता है कि रक्त की कमी हो जाती है। एक्सेस मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की वजह से रक्त में कमी हो जाए। पाइल्स के कारण, हेमोराइड और पाइल्स के कारण क्या होता है कि रक्त की कमी हो जाती है। तो ये इंटरनल कारण में क्या क्या हो गया कि आपकी फीमेल में गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर, गायनोकोलॉजिकल में, जिसमें मेट्रोजिया हो या मेनोरोजिया हो, इनमें जो है मुख्य रूप से देखने को मिलता है कि एनीमिया हो सकता है। उसके बाद क्या मैंने बताया कि हेमोराइड, पाइल्स, हेमेचूरिया, पाइल्स, हेमेचूरिया, पेप्टिक अल्सर, हेमोराइड, पाइल्स, पेप्टिक अल्सर, कैंसर, किडनी डिजीज, हेमोराइड, पाइल्स, पेप्टिक अल्सर, कैंसर, किडनी डिजीज। विटामिन सी की कमी, विटामिन B12 की कमी, तो ये सब क्या हो गए कि ये आपके इंटरनल डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, जिसमें कि पेशेंट को भूख लगना कम हो जाए, या इस तरह के डाइजेस्टिव डिसऑर्डर जिसमें जो है इंडाइजेशन या कुछ भी ऐसी समस्या जिससे कि पेट से जुड़ी समस्या उसको हो। ये भी कई बार कारण हमें देखने में मिलता है कि पेशेंट क्या हो जाता है, एनीमिक हो जाता है, एनीमिया उसको हो जाता है, पेशेंट एनीमिक हो जाता है। उसके बाद अब आता है कि एक्सटर्नल कारण, बाह्य कारण क्या है, बाह्य कारण क्या है इसके पीछे। तो बाह्य कारण में आप आएंगे तो मुख्य रूप से पौष्टिक तत्वों का अभाव, यानी कि जो पौष्टिक तत्व हैं उसके भोजन में ना मिले, आयरन ना मिले, खाने वाली चीज़ों में, इन चीज़ों में ये चीज़ें न मिले, या
एक्सटर्नल इंजरी, चोट लग जाना, जिसमें बहुत कट जाए, फट जाए या एक्सटर्नल इस तरह की इंजरी हो जाए। और बाकी जो मैंने प्रकार बताए हैं उनमें अलग अलग आर्गन डिफेक्ट होते हैं, जैसे स्प्लीनिक, एप्लास्टिक, परनीशियस, ये खुद में गड़बड़ी के कारण होता है ब्लड में। तो मुख्य रूप से इसमें क्या देखेंगे, जो आर्गन्स होगा ये तो पहला ब्लड हो जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में मुख्य रूप से ब्लड ही इसमें कम होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन कम होता है। तो इसको कम होने के फैक्टर मान लीजिए, मैंने बताया आपको कि कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो इंटरनल कारण और एक्सटर्नल कारण। तो कोई भी मरीज आपके पास आ रहा है तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना होगा बाय द टेकिंग द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। यानी कि एक तो प्रोसीजर मैंने बताया कि सिम्टम्स वो आके बताएगा, दूसरा आप प्रोसीजर उसका आँख देखेंगे, उसका फेस देखेंगे, उसके शरीर को देखेंगे, इन चीज़ों को देखेंगे हम। उसके बाद क्या होगा कि हम इसको जानने के लिए ब्लड टेस्ट करवाते हैं, प्रकार जानने के लिए भी तो तमाम तरह के जो टेस्ट हैं करवाते हैं हम लोग, देखते हैं कि किस तरह का एनीमिया इसको है। अब इसको कैसे ठीक करेंगे, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी दवाई द्वारा कैसे ठीक किया जा सकता है, जिससे कि हम साधारण रूप में एनीमिया, क्योंकि चार जो प्रकार है आगे जो है एक एक ले लेंगे, टॉपिक अलग हो जाएगा, परनीशियस एनीमिया का प्रयास करेंगे। तो मूल रूप से जो साधारण एनीमिया है, जनरल एनीमिया जिसको बोलते हैं, उसी को मैं बता रहा हूँ इसमें कि साधारण एनीमिया जो है उसको। तो जो जनरल एनीमिया है जिसके मैंने कारण और चीज़ें बताई मैंने, अब इसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो ट्रीटमेंट में मान लीजिए पहला क्या होता है सिम्टोमेटिक। तो सिम्टोमेटिक में मैंने क्या बताया, इंटरनल, एक्सटर्नल और सेकेंड क्या होता है इंटरनल। ये सिम्टम्स केवल सिम्टोमेटिक में हम बता रहे हैं कि इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह की औषधियाँ हमारी होती हैं। तो इसमें हम ट्रीटमेंट जो करेंगे वो किस हिसाब से कर सकते हैं। मान लो कि उसको तत्काल सिम्टोमेटिक रेमेडी में क्या होता है कि तत्काल उसके सिम्टम्स को हम दूर कर दें, जैसे सांस फूल रहा है, मान लो हृदय में स्पंदन बढ़ रहा हो, तो ये सिम्टम्स हैं जो रोगी को अगर तीव्र है तो कैसे ठीक कर सकते हो। एक्सटर्नल में A3 और B अनहर्ड एप्लीकेशन, ये क्या करेगा, हृदय स्पंदन हो, ठीक, इसको ठीक करेगा। ये तत्काल रोगी को जो ठीक करना है अपने मैनेजमेंट शुरू से, जो चीज़ें अगर आप क्लिनिक पे करने लगते हैं, क्लिनिक पे ही मरीज को आराम देने लगते हैं, तो क्या होता है, पेशेंट को विश्वास होता है, बिलीव होता है। तो अगर ऐसा आपके पास आ रहा है तो क्या है, A3 और B का हृदय पे क्या है, पेंट है या मलहम हम लगाने की कोशिश करेंगे इसको, कि हम लगा सकते हैं इसको, ठीक। उसके बाद मान लो क्या हो रहा है, सांस फूल रहा है, इसका वर्किंग, सांस फूल रहा है, तो सांस फूलने में हम इसको P3 P4, ठीक,
A3, S1, F1, ये सूखी गोलियां ड्राई पिल्स ऑन द स्पॉट क्लिनिक पे ही अपने मरीज को आराम आप दे सकते हैं। क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ इसमें फार्मूला नहीं है, इसमें क्या है कि क्लिनिक पे ही मैनेजमेंट के साथ ट्रीटमेंट भी मैं बताता हूँ। अरे समझ में कि क्लिनिक पे आपके मरीज आया है तो मरीज को तत्काल कैसे राहत मिल जाए, तत्काल क्लिनिक पे कैसे मरीज आराम हो जाए, ऑन द स्पॉट मरीज को क्या हो, रिलीफ हो जाए। अब उसके बाद हम इस रोगी का कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, तो ऑर्गेनिक रेमेडी क्या होती है हमारी, A3 होती है, पता है ना, A3 होती है। उसके बाद जैसा जैसा जिस तरह का एनीमिया है और ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में, तो यहाँ पे आर्गन बोन मैरो भी होता है। तो ये C4 भी ठीक प्रकृति के आधार पे इसको जो कारण के आधार पे होती है S1 या S2, आया समझ में, S1 या S2 कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे पिलाने वाली दवाइयों में यहाँ पे WE और RE, आ रहा समझ में, इलेक्ट्रिसिटी जो पिलाने में है WE और RE यहाँ चलेगी, WE और RE। तो मान लो यहाँ पे क्या हो गया, A3 C4 S1 या S2, है समझ में। अब इसमें देखेंगे मान लो कि कारण क्या क्या है, उस आधार पे मान लो पाइल्स कारण है तो पहले तो पाइल्स की दवाई चलाएंगे। मान लो गाइनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो गाइनोकोलॉजिकल मेट्रोजिया मेनोरोजिया को ये तो इंस्टेंट आपको तुरंत आराम करा देगा, लेकिन यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये मूल कारण का इलाज करना पड़ेगा। मान लो पेप्टिक अल्सर है, कैंसर है, हेमेचूरिया है या जो भी है ब्लड आ रहा है, तो इसको तत्काल हम ऐड करेंगे उन दवाइयों के साथ अपनी, कि ये जो दवाइयाँ हैं इन बीमारियों की जो क्या है कि जो इंटरनल कारण है, किडनी डिजीज है मान लो, किडनी के कारण मान लो पेशेंट को भूख नहीं लग रही या कोई भी कंडीशन, और साथ में इसको S1 L1 खाने से पहले, S10 A3 खाने के बाद ये सूखी गोली में दे सकते हैं। क्योंकि एनीमिया होने के जो कारण हैं, एक तो पहले मैंने बताया कि एक्सटर्नल जो कारण है कि मान लो इंटेक नहीं कर रहा है, उसको ठीक ठाक रूप में भोजन नहीं मिल रहा है, कुपोषण का शिकार है, ऐसी इकोनॉमिकल कंडीशन है जिसमें कि उसको कुपोषित है, कुपोषण का शिकार है, ऐसी कंडीशन अगर होती है तो वो चीज़ें मायने रखती हैं। और प्लस इंटरनल कोई बीमारी हो तो मेन जो दवाई है आपकी क्या है, A3 है, C4 है और कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे S1 या S2। बाकी कारण के आधार पे आप इसमें दवाइयाँ ऐड कर सकते हैं। पेप्टिक अल्सर का कारण, पेप्टिक अल्सर की दवाई, या आपकी हेमोराइड हो गई या गाइनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गई तो उसकी दवाई आप ऐड कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से जो साधारण एनीमिया है मान लो, उसकी दवाई आपकी यही होती है साधारण एनीमिया की। और जैसे जैसे इसमें
रोगी को इंट्रोगेट करते हैं तो कारण हमको समझ में आने लगता है। अब इसका जो डाइल्यूशन होगा ये D4 में होगा, ये भी आपकी D4 में होगी, और कारण के आधार पे जो जो औषधियाँ हैं जिस तरीके से कारण है उस आधार पे हम दवाई इसको करेंगे। तो साधारण एनीमिया में मेन रूप से जो दवाई होती है ये इसी आधार पे आपको होती है, और ये इससे क्या होता है कि आप सिम्टम कवर कर सकते हैं। आप सिम्टोमेटिक रूप से मरीज को क्लिनिक में कोई परेशानी हो रही है तो आप सिम्टम्स कवर कर सकते हैं। तो ये हमारी एनीमिया को ठीक करने का हमारा प्लान हो सकता है, ताकि एनीमिया हम रोगी का ठीक कर लें अपनी इलेक्ट्रोपैथी दवाई से ठीक हो सकता है। तो ये है ट्रीटमेंट एनीमिया का। साथ में हमारी लिवोवेल और बीरेट प्योर साथ में चलाएंगे, बहुत अच्छा काम करती है, इसको चलाया जा सकता है साथ में, बहुत बढ़िया काम करती है। बाकी ये दवाइयाँ आपको S1L1 भोजन से पहले और S10A3 भोजन के बाद इसको दिया जा सकता है। तो इस तरीके से मान लो कि वो रोगी अगर रक्त प्रकृति रस का है तो S1 और रक्त का है तो S2, ठीक है। तो इस तरह से इसका इलाज जो है हम इलेक्ट्रोपैथी में आसानी से कर सकते हैं।